रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को समझने के लिए, रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक पैरामीटर की बात करेंगे जिसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम नहीं समझेंगे तो रिफ्रैक्शन को नहीं समझ पाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने उस मीडियम का एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ईटा से डिनोट करेंगे या फिर म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर ईटा से डिनोट कर रहे हैं। इट इज दी speed of light in free space divided by speed of light in मीडियम, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ईटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। इस सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ध्यान रखना, हमको जब वेव की बात करते हैं, तो 3 पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। ठीक है, तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रेवल करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, पर वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, दैट इज दी ऑप्टिकल डेंसिटी, उसी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहेंगे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर ईटा का वैल्यू ज्यादा है तो वी का वैल्यू कम होना चाहिए, क्योंकि सी तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फ्री स्पेस में। इस टाइप के जब हम फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू के रिस्पेक्ट में, मतलब फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में हम ईटा कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? It is the ratio of speed of light in free space or vacuum to स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड कर रहे हैं। ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी। सी यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, इसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में भी समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एयर की बात करें, एयर या फिर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, क्योंकि फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर हम फाइंड करेंगे तो 1 होना चाहिए। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा ऑफ वाटर होता है 4/3 या फिर 1.33। ओके, अगर हम ग्लास की बात करें, अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, हम एवरेज वैल्यू देखें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 या फिर 1.5। और अगर हम डायमंड की बात करें, क्योंकि डायमंड सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है, उसमें लाइट का स्पीड सबसे कम होता है, ईटा ऑफ डायमंड इज अप्रोक्सीमेट 2.4। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको यह समझना है कि जब हम किसी भी फिजिक्स के पैरामीटर को लिखते हैं, उसकी वैल्यू को लिखते हैं, तो यूनिट बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर यहाँ पर यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये 2 सेम पैरामीटर का रेशो है, ये स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और हमको याद रखना है, ये जो ईटा है ये यूनिटलेस है, डायमेंशनल लेस है।
लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये सारी वैल्यूज हमको याद रख लेना है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है 2.4, अप्रोक्सीमेट इट इज इक्वल टू 2.4। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। एयर या फिर फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ये सारी वैल्यूज हमको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन हमको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वी। सी का वैल्यू हमको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमको वाटर में लाइट का स्पीड फाइंड करना है तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ओके, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ईटा इन वाटर। इंटरचेंज कर दिया। सी का वैल्यू 3 × 10⁸ और ईटा का वैल्यू 4/3। तो यहां पर हमको मिला 9/8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9/8 इट इज इक्वल टू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हमको लाइट का स्पीड वाटर में एयर के कंपैरिजन में, एयर के में कितना होता है या फिर फ्री स्पेस में कितना होता है 3 × 10⁸, यहाँ पर 2.25 कम हो गया। हम ग्लास में भी लाइट का स्पीड फाइंड कर सकते हैं, डायमंड में भी लाइट का स्पीड फाइंड कर सकते हैं। इसी मेथड से आपका ये होमवर्क है कि ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होता है और डायमंड में लाइट का स्पीड क्या होता है, आप खुद फाइंड करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमको ये समझ में आया कि अलग अलग टाइप के मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। इसी इन सारे कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान से समझ लेना चाहिए और प्रॉपर नोट्स बना लेना चाहिए, क्योंकि ये नोट्स ही आपकी हेल्प करते हैं लास्ट मोमेंट पर। जब हम रिवीजन करेंगे, जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, हम वापस से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना जब चाहेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सिस्टमेटिकली लिख लेना चाहिए।